ओहो, ये तो इंसान लग रहा है मुझे यार। आप रोबोट कह रहे हैं इसको? रोबोट है सर। यार नहीं, ये मुझे कोई चाइनीज लग रहा है। चाइनीज, ये नेपाली रोबोट है। नेपाली रोबोट है नेपाली और बुरी बात है, नेपाल ने ये रोबोट बना लिया। बिल्कुल ये नेपाल का मेन 110% नेपाल के, ये चेक करें नेपाली मेड बाय robot। नेपाल। जी ये किसी नेपाली ने बनाया? जी, नेपाली स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट ने बनाया ये रोबोट। ओहो यार, मैं तो इंडियन समझ रहा था कि इंडियन बहुत ज्यादा आगे निकल गए हुए हैं, लेकिन नेपाली इतने आगे निकल गए हैं। चाइना भी इस टाइम एआई रोबोट्स बना रहा है, लेकिन नेपाल भी इस टाइम एआई रोबोट्स बना चुका है। ओहो, नेपाल ने रिपोर्ट बना ली है, मतलब है कि यार हमारे मुल्क में अभी तक मैंने नहीं देखा। आईटी स्टूडेंट ने बनाया। यस सर। सोफिया द फर्स्ट ह्यूमन रोबोट स्पीकिंग इन नेपाल। नेपाली। सर रेवोल्यूशन है। नेपाल जैसा एक अंडर डेवलप्ड जो एक कंट्री है, अगर वो इस पे अमल कर रही है तो मैं कहता हूँ कि ये जो है बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर हो सकता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने नेपालियों ने भी कर दिया, उनसे सोचना पड़ेगा हम पाकिस्तानियों को भी कि आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यार नेपाल इस टाइप की प्रोडक्ट बना रहा है और उसने एआई रोबोटिक जनरेट कर दी है, मतलब है चाइना से कम्पीट कर रहा है, यूएसए से कम्पीट कर रहा है, इंडिया से कम्पीट कर रहा है। इंडिया रोबोटिक में बड़ा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा आगे आईटी में, उनसे सीखा सर, रोबोटिक में काम कर रहा है। तो देखो ना यार, मैं तो हैरान, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि नेपाल इस लेवल पे चला गया, मतलब है कि ये तो यार हमारे लिए सीखने वाली बात है, बल्कि वो शर्म वाली। ये रोबोट है, इंसान है? रोबोट है भाई, ह्यूमन रोबोट। नेपाल के एक स्टूडियो। Oh, you made me blush now. I never thought a robot would make me blush. Thank you. करें सर। ये तो इंसान लग रहा है। मैंने चाइनीज देखे थे रोबोट, लेकिन ये तो नेपाली प्रोडक्ट। नेपाल भी इतनी तरक्की कर रहा है, वाह यार क्या बात है। अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपने रोबोट्स तो बड़े किस्म के देखे होने, किस किस किस्म के रोबोट आपने देखे हैं? थोड़ा रोबोटिक में तो सबसे पहले नंबर पे कोरिया बहुत आगे जा रहा है, कोरिया बहुत आगे ठीक जा है। रहा है। उसके बाद जापान बहुत आगे जा रहा है। जापान आगे जा रहा है, इनके सही रोबोटिक का जो फीचर्स हैं, जो वो बना रहे हैं इस टाइम, एआई मोटर्स तक वो ले आए हुए हैं, जो कि वो बाकायदा मैंने फुटबॉल खेलते हुए देखे हैं रोबोट्स, बिल्कुल। ठीक है। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, इस टाइप के रोबोट्स मैंने देखे हैं। तो बड़े सर interesting सर लग रहे कौन कौन से जबानें जो है कि रोबोट बोलते हुए आपने देखा है? हैं। यार मैंने इंग्लिश देखी है, जापानीज देखी है, और उसके अलावा रोबोटिक्स के ऊपर मूवीज भी आ चुकी हुई Movies भी हैं, आ इंग्लिश चुकी में भी हैं, है, ठीक है। हिंदी में भी है। अमेरिकन रोबोट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हिंदी, उर्दू चाइनीज भी है। रोबोट्स में बहुत ज्यादा आगे आ गया बिल्कुल, no है। चाइनीज doubt। बहुत ज्यादा एआई No रोबोट्स doubt। बना रहा है इस टाइम, ताकि वो मार्केट को कंट्रोल कर सके, बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर कर सके। तो मैंने बहुत ज्यादा बहुत ही अंडररेटेड कंट्री है, जो कि उसकी बोली है नेपाल। नेपाली बोली बोलने वाला रोबोट आपको दिखाने लगा हूं। नेपाली बोलने वाला। चेक करें। आपने कहना है ये रोबोट है या इंसान है? जी चेक करें। ये तो इंसान लग रहा है मुझे यार। आप रोबोट कह रहे हैं इसको? रोबोट है सर। यार नहीं, ये मुझे कोई चाइनीज लग रहा है। चाइनीज, ये नेपाली रोबोट है। नेपाली रोबोट है और बुरी बात है, नेपाल ने ये रोबोट बना लिया। बिल्कुल। ये नेपाल का मेन 110% नेपाल के, ये चेक करें नेपाली मेड बाय robot। नेपाल। जी ये किसी नेपाली ने बनाया? जी, नेपाली स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट ने बनाया ये रोबोट। ओहो यार, मैं तो इंडियन समझ रहा था कि इंडियन बहुत ज्यादा आगे निकल गए हुए हैं, लेकिन नेपाली इतने आगे निकल गए हैं। चाइना भी इस टाइम एआई रोबोट्स बना रहा है, लेकिन नेपाल भी इस टाइम एआई रोबोट्स बना चुका है। ओहो, नेपाल ने रिपोर्ट बना ली है, मतलब है कि यार हमारे मुल्क में अभी तक मैंने नहीं देखा। नहीं, पाकिस्तान नहीं, में सोच भी इस टाइप नहीं की कोई टेक्नोलॉजी नहीं। पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई वो हो। हम स्टडी पढ़ ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो यार नेपाल तक यानी कि ये बना रहा है, और नेपाल कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से। नेपाल कुछ भी नहीं है, नेपाल सिर्फ अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर चल रहा है, ठीक है। जो उसके अंदर ट्रैवलिंग आती है, ठीक है, उसके अलावा Tourism कुछ भी से। नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। तो यार नेपाल इस टाइप की प्रोडक्ट बना रहा है और उसने एआई रोबोटिक जनरेट कर दी है, मतलब है चाइना से कम्पीट कर रहा है, यूएसए से कम्पीट कर रहा है, इंडिया से कम्पीट कर रहा है। इंडिया रोबोटिक में बड़ा काम कर रहा है इस टाइम। बहुत ज्यादा आगे आईटी में, उनसे IT में सीखा काम कर रहा सर, है, रोबोटिक में काम कर रहा है। तो देखो ना यार, मैं तो हैरान, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि नेपाल इस लेवल पे चला गया, मतलब है कि ये तो यार हमारे लिए सीखने वाली बात है, बल्कि वो शर्म वाली भी बात है कि यार हम इस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे, पाकिस्तानी और नेपाल कर रहे हैं। उनकी 3 करोड़ आबादी, हमारी 26 करोड़ है, और वो 3 करोड़ 26 करोड़ पे भारी है। सर देखें, 3 करोड़ हो चाहे 3 लाख हो, आबादी हो आपकी कंट्रोल वाली हो, जो आपको पढ़ी लिखी आबादी हो, वहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो क्यों नहीं वहाँ पर आप तरक्की करोगे। नेपाल
अभी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि नेपाल हमसे ज़्यादा आगे निकल गया बहुत है। ज़्यादा ठीक है, टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहा है, ठीक है, आईटी में आगे निकल रहा है। जो मुल्क सिर्फ अपनी वो जो है ट्रैवलिंग के ऊपर रिलाई करता था, अब वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है। मतलब है कि नेपाल तो फिर और तो 5-10 सालों में हमसे पकड़ा नहीं जाएगा। हम लोग कहाँ चले जाएंगे, नेपाल कहाँ चले जाएगा। उधर से इंडिया को देखें, हमारे इंडिया के साथ ही नेपाल है, इंडिया के साथ ही बांग्लादेश है, इंडिया के साथ ही पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ ही ये सारे कंट्रीज हैं सर ठीक है, और ये सर हमसे आगे देखें, निकल रहे हैं। ये जदीद दौर के साथ चल रहे हैं, हम उसी 90s के अंदर घुसे हुए हैं, और गवर्नमेंट को जो अपना फायदा होता है उसी में जदीद दौर लाता है, लेकिन अवाम में जो फायदा होता है उसमें जदीद दौर नहीं है, ना स्टडी में है, ना कोई टेक्नोलॉजी में है। सर पाकिस्तान में तो पहली बार है कि स्टडी स्टडी के ऊपर सिर्फ लोगों को मजाक बनाया जा रहा है। बिलीव करें, हमारा जो स्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने लोगों को तालीम दे रहे हैं, बिलीव करें, ना तो हमको उनको कोई नॉलेज दे रहे हैं, ना उनको हम कोई स्किल दे रहे हैं। जो पाकिस्तान जैसे निकल रहा है वो सिर्फ अपनी हिम्मत पे निकल रहा है, वो कुछ बनता है, कुछ ये नहीं पाकिस्तान में काबिल लोग निकलते हैं, बनते भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से ज़्यादा आगे जा रहे हैं। वो पाकिस्तान छोड़ के आगे चले जाते हैं, अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, यूके शिफ्ट हो जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं किसी और मुल्क। बिलीव करो उधर यार, जाके अपना talent को show करना है। मलेशिया तक वो जा रहे हैं पाकिस्तानी बिजनेस के लिए, वहाँ पर जाके वो शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर जाके वो वहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में वापस आने का नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कि यार हमें यहाँ पर फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। हम जो चीज़ यहाँ पर जनरेट करते हैं उसके अलावा हमारे खिलाफ प्रोपागेंडा स्टार्ट हो जाता है। एक पाकिस्तानी था, उसने पता नहीं कोई प्लेन बनाया था, ठीक है, उसको उठा लिया था इन्होंने कि लो जी ये तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बनाने की। ये यहाँ पर हालात है लोगों के। मतलब है कि लोग यहाँ पर खुद को सिक्योर नहीं फील कर रहे कि हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो वो सारा हमारी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमारे जो यानी कि वो जो है ना पाकिस्तान को डाउन करने वाली ताकतें, वो है हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारी आर्मी, हमारा सब कुछ काम कर रहे हैं इस चीज़ को बेहतर करने के लिए। लेकिन जो है आने वाले वक्त में, ठीक है, पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है बाहर से। जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही हैं, पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रही। तो तालीम के अंदर भी हमारे लोगों को ना तो आईटी की तालीम दी जा रही है सही तरह, ना आईटी के ऊपर हमने कोई ऐसा सेक्टर बनाया, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ पर लोग जाके आईटी के ऊपर काम कर सके, रोबोटिक के ऊपर काम कर सके। नेपाल काम कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, ठीक है। इन्हीं से ये टेक्नोलॉजी सीखी जा सकती है। इवन तो दुबई में भी इंडिया ने अपना आईटी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर दी है, बना दी है इस टाइम, ठीक है। वहाँ पर भी जाके पाकिस्तानी जाके वहाँ पर जाके उनसे तालीम ले रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं कि यार चलो पाकिस्तान में तो हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही, हम जाके दुबई से जाके ले लें। तो यहाँ पर हालात चलेंगे। पाकिस्तान तो किस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा? हमारे लिए तो भाई हमारे यहाँ तो भाई जो भी लड़का थोड़ा सा कामयाब होता है, या जो भी यानी कि थोड़ा सा काबिल होता है, जो काबिल जिसके पास 4 पैसे होते हैं, वो कहता है भाई मुझे 4 पैसे दो, मेरा वीज़ा लगे, मैं पाकिस्तान छोड़ के भाग जाऊँ। ये रोबोट है, ये इंसान है? रोबोट है भाई, मैं रोबोट। नेपाल के एक स्टूडियो Oh, you make me blush now. I never thought a robot would make me blush. Thank you. क्या करें सर। ये तो इंसान लग रहा है। मैंने चाइनीज देखे थे रोबोट, लेकिन ये तो नेपाली रोबोट है। नेपाल भी इतनी तरक्की कर रहा है, वाह यार क्या बात है। अमेजिंग अमेजिंग, यस सर। आईटी में कहाँ पहुँच गया इंडिया, नेपाल? आप देख लें क्या रीज़न है, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे आईटी में, इतना काम क्यों नहीं कर रहे हम किसी फील्ड में भी नहीं जा रहे, ठीक है। इंडिया देखे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। उनकी आईटी में देख रहा था कि पता नहीं, हब है इंडिया हाँ इस time आईटी world हब है। हालांकि आज तक देखें 5-6 साल पहले इंडिया इतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहा था किसी भी फील्ड में, लेकिन आप देखें पिछले 5-6 सालों में वो हर फील्ड में सर, प्रोग्रेस कर रहा इंडिया ने अब नेपाल को भी सिखा दिया आईटी में कैसे ऊपर जाना, और नेपाल भी उनके कदमों में चल रहा है। है। ऐसे ही अब हमें सबक सीखना चाहिए, और क्या लेकिन हमारा दोस्त चाइना है, हम उनसे भी नहीं सीखते। चाहिए तो सीखना यार, लेकिन क्या करें, अब हुकूमत को चाहिए। देखे इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, चांद पे है, हम लोग अभी ज़मीन पे हमारे ये हालात है। लोग भूखे मर रहे हैं इधर, क्या नाम है, लोग अब देखें तो सही। यहाँ घूमे, मैं यहाँ देख रहा था अभी, वो एक लड़का और लड़की, वो नहीं होता जो फट्टा सा, उधर सोए हुए हैं, घर ही नहीं है लोगों के पास। क्या किया जा सकता है अब? भाई मैं तो कहता हूँ कि 90% जो है ये रोबोट्स आपकी जो आईटी इंडस्ट्री इसको टेक ओवर कर चुके हुए हैं। मैंने जो है इंग्लिश बोलने वाले रोबोट हो गए, इंडियंस ने भी निकाल दिए अपने, हिंदी रोबोट्स निकाल दिए हैं। उसके अलावा फ्रेंच हो गए, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, हर मैं कहता हूँ हर जो इस टाइम जो है डेवलप कंट्री उसने रोबोटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। बिल्कुल कर दिया सर। मैं फर्स्ट टाइम आपको दिखाने लगा हूँ नेपाली बोली बोलने वाला रोबोट दिखाने लगा हूँ। देखें सर किस तरह बोलता है नेपाली। एक आईटी स्टूडेंट Is it true? यस सर। सोफिया द फर्स्ट ह्यूमन रोबोट स्पीकिंग इन नेपाल, नेपाली। सर रेवोल्यूशन है। नेपाल जैसा एक अंडर डेवलप जो एक कंट्री है, अगर वो इस पे अमल कर रही है
तो मैं कहता हूँ कि ये जो है बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल और सर। मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने नेपालियों ने भी कर दिया, उनसे सोचना पड़ेगा पाकिस्तानियों को भी कि अब कुछ ना कुछ तो करना सर, पड़ेगा। देख लेंगे नेपाली, आप देख लें स्टेडियम में इस टाइम वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। सर हमसे आगे तो मैं कहता हूँ अफगानिया भी निकल गया, उन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, ठीक है। ये जब तालिबान की हुकूमत है तब उन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक कार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी थी, ठीक है। और रही बात कि हम किधर किधर स्टैंड करते हैं, ये सोचना चाहिए क्योंकि अगला दौर एआई का दौर आ गया हुआ है, ठीक है। और एलॉन मस्क ने तो बोल दिया हुआ है कि भाई अगला दौर जो है वो बहुत डेंजरस है। एआई से आज का 90 to 95% जो है वो रोबोटिक सिस्टम जो है आ गया हुआ है। आने वाले दौर में लेबर खत्म हो जानी है, बिल्कुल। ठीक है। तो और आर्मी भी खत्म हो जानी है, रोबोट्स डेफिनेटली सर। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी इधर 100% जो अवाम है वो 100% ही लेबर पे जो है वो डिपेंडेड है। 100% में से 100 कोई चलो 2% लगा लो जो बिजनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में बचपन से ही डाल दिया गया है कि सर आपने बड़े होकर नौकरी करनी है। इंडियन वाले इसके बारे में यार इंडिया में अभी एक शो चल रहा था शार्क टैंक के नाम से, शायद आपने देखा हो। वहाँ पे वो स्टार्टअप लेके आते हैं तो उनकी पूरी टीम आगे बैठी है, बिलियनियर्स की, मिलियंस की ना, बिल्कुल। वो उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। इससे जो है ना उनका एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो लेवल बिल्डअप होता है। हम इधर इन्वेस्टमेंट लेके किसके पास है, हमारे अगले पिछले सारे चोर बैठे हुए हैं। हम तो यकीन मानो लोन लेने के बाद भी हम डर लगे रहता है यार अभी ना चोरी हुई है। बिल्कुल। ला ये लिखना इसका क्या रीजन है सर? देखें हम हर चीज़ में पीछे, बिजनेस हो, स्टडी हो, हर चीज़ में आप देख लें। इस टाइम नेपाल की जो आबादी की हम बात करें 3 करोड़ है, हमारी 26 करोड़ है, फिर भी वो स्टेडियम में आगे हर चीज़ में बाहर जाएं, बड़े पोस्ट पे नेपालीज हैं। हम क्या करने जाते हैं? मजदूरी करने जाते हैं। कोई बड़ी पोस्ट की हमारी सोच ही नहीं है, इतनी आबादी होने के बावजूद भी। बंगाली आप देख लें। मैं सर आपको इसका जवाब देना चाहूँगा, जब तक हम आह की आवाज़ें छोड़ के वाह हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम आह की आवाज़ें देखना नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि ये जो पॉन्ड एक है कैटेगरी, उसके अंदर पाकिस्तान जो है नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है। हर एक सेकंड के अंदर की बहन है। हाँ, हालांकि बहन वीपीएन लगा के ये इस चीज पे जाएंगे। जुगाड़ में तो पाकिस्तान नंबर 1 है। अगर आप ये चीज देखने के लिए जुगाड़ लगा रहे हो, आपको पता है वीपीएन जिसको पेंडू है ना, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, उसको भी होता है कि वीपीएन लगा के चीज चलनी है। जब उधर से भी ये चीज डेवलप कर रहे हो, उसको बताया जा रहा है तो ये कर रहा है ना। जब आप आईटी को इम्प्रूव करोगे, बताया जाएगा ये चीज की जिंदगी नहीं है भाई 2 मिनट के चस्के बाद में पूरी जिंदगी करो ना। आप आगे जाओ, देखो भाई इंडिया किधर पहुंच गया है, या अमेरिका किधर है, या ऑस्ट्रेलिया किधर है। अगर आज इंडिया के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे तो हमें इसका मेन रीजन ये है कि भाई हमने अपनी आईटी सेक्टर को डेवलप नहीं होने दिया, ठीक है। अमेज़न यहाँ पे हमने बैन किया हुआ है, ठीक है। पेपल यहाँ पे नहीं आ रहा। हमारे जो मुकाबले में कंट्रीज थी उससे सबसे पीछे हम रह गए। सबसे पीछे हम हैं यार। 5G तो आप इंट्रोड्यूस करवा नहीं पाए प्रॉपर अभी। 4G भी प्रॉपर नहीं चल रही, 3G यार वो अभी 4G का नाम शील्ड लग रही है ना अभी फायरवॉल लग रही है। तो भाई यही बात है, जब फायरवॉल लग गई है, फायरवॉल लग गई। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तक आप अपने आईटी सेक्टर को इंप्रूव नहीं ना करोगे तब तक आप किसी सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हो। और हम इसमें बहुत पीछे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।